अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद वीर सपूतों को दी जा रही श्रद्धांजलि। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से गूंजा जम्मू। जगह जगह पर प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी। जिला डोडा में फिर पेश आया सड़क हादसा। चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से पलटी मिनी बस। हादसे में मिनी बस में सवार 22 लोग घायल। और निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त होने पर उठ रहे सवाल। लोगों ने निर्माण कार्य पर लगाए सवालिया निशान। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फिर विवादों। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको अनंतनाग की अपडेट दे देते हैं। अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हुए राइफलमैन रवि कुमार आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका पार्थिव शरीर आज सुबह किश्तवाड़ लाया गया और उसके बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। किश्तवाड़ में शहीद के परिजनों के अलावा हजारों की संख्या में अन्य लोग और उनके अंतिम संस्कार में यहां पर आप देखिए किस तरह से शामिल हुए हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त ताजा तस्वीरें आप किश्तवाड़ से देख रहे हैं, जहां पर जवान को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया है और पूरा देश आज नम आंखों से नमन कर रहा है। बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के यहां कोकरनाग इलाके में बुधवार को ही यानी कल सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच में मुठभेड़ हो गई और इसमें सेना के 2 अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी शहीद हो गए। अधिकारियों ने यह बताया है कि आज सुबह सूचना यहां पर जिस तरह से दी गई, यानी बुधवार को ही सूचना मिली थी और उसके बाद पूरी तरह से यहां मोर्चा जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से खोल दिया गया था। लेकिन पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से नाकुचने जो हैं वो आतंकवादियों को यहाँ पर चबाए गए हैं। लेकिन एक बड़ी शहादत भी देखने को मिली है, जिसके बाद हर कोई नम आंखों से विदाई यहाँ शहीद को दे रहा है। पंचतत्व में आज शहीद को विलीन कर दिया गया। फिलहाल ताज़ा तस्वीरें इस वक्त किश्तवाड़ से देखते हैं, जहाँ पर पूरा किश्तवाड़ पूरी तरह से शोक मना रहा है। पंचतत्व में सैन्य सम्मान के साथ शहीद को आप देखिए विलीन कर दिया गया। हर किसी की आंखें नम हैं और श्रद्धा सुमन अपने हर कोई अर्पित करता नजर आ रहा है। अनंतनाग मुठभेड़ में शहादत पाने वाले देश के वीर जवानों को आज जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कोर्ट परिसर में एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट विक्रम शर्मा की अगुवाई में यहां आयोजित शोक सभा में वकीलों ने शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके परिजनों से सांत्वना व्यक्त की। आपको ये भी बताएं कि यहां अनंतनाग मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए थे। जवान, वीर जवान का दुख प्रकट करने के लिए अल्फाज कम है, लेकिन ये ज़रूरी है कि इनकी शहादत से जो जज्बा हिंदुस्तान में है, उस जज्बे को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आतंकवाद जितना भी अपना पांव फैलाए या फैलाने की कोशिश करे, हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो टिक नहीं पाएगा। और ये आगाज़ है उस अंजाम का जो इन आतंकवादियों के लिए तैयार है। और हमें पूरा यकीन है कि भारत सरकार इन शहादतों को ज़ाया नहीं जाने देगी और इससे प्रेरित होकर हर हिंदुस्तानी, वो किसी भी महकमे से हो, उसमें ये जज्बा है कि वो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में देश के वीर सपूतों की शहादत को लेकर देश भर में गम और गुस्से की लहर है। इस घटना के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर उसके खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी भी की है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण देव सिंह ने देश के वीरों की शहादत पर दुख जताते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत का दुनिया में बढ़ते हुए कद को देखना यहां पर गवारा नहीं समझ रहा है। बढ़ते हुए कद को वो नहीं देख पा रहा है और बौखलाहट में आतंकवाद फैलाकर यहां के हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को अपनी हर नापाक हरकत का हिसाब देना पड़ेगा।
तो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे यहां पर लगाए गए हैं, क्योंकि अनंतनाग के अंदर जिस तरह से शहादत देखी गई है, हर कोई नम आंखों से नमन कर रहा है। इससे पहले आपने देखा जिला राजौरी के अंदर मुठभेड़ किस तरह से लगातार जारी रखी गई थी और सुरक्षा बलों ने वहां पर भी कामयाबी हासिल की है। लेकिन उसके साथ साथ जिला अनंतनाग से भी आपने देखा देर शाम किस तरह से खबर सामने आई, जिसके बाद गम का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हो गया। अनिल हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। अनिल, क्या कुछ ताजा इस वक्त तस्वीरें हैं जम्मू की सड़कों पर, क्योंकि प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं? आशा सबसे बड़ी बात है कि पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा भारत जो है वो नम आंखों से जो है अपने लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित चाहता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त आपको बता दें राजा जी की प्रतिमा के पास होना चाहिए जो है शीश दिखाती हुई और हमारे साथ इस समय आप देखते हैं तमाम जो युवा विक्रम जी हैं और उनके तमाम टीम और उनकी सभा के तमाम वो लोग हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। मगर इस वक्त जो बेहद दुखद घटना है और राजौरी और कोकरनाग के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें मेजर कर्नल डीएसपी रैंक के जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। विक्रम जी इस वक्त हमारे साथ है गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। विक्रम जी किस तरह से देखते हैं निंदनीय घटना, पूरा भारत जो है इस समय नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बिल्कुल भारत माता की जय। और उन नौजवानों की जो 4 नौजवान हमारे शहीद हुए और हमारा जो डाक जो हमारा शहीद हुआ है साथ में, हम उनके लिए सभी के लिए जम्मू वासी और सारा देशवासी नम आंखों से आज प्रार्थना कर रहा है कि वो शहीद अमर रहे और उनके परिवार को सहानुभूति मिले, क्योंकि जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है और कर रहा है, क्योंकि जब से देश का बंटवारा हुआ है ये ऐसे तो हमें छोड़ नहीं सकता, कभी कहीं से हरकत करता है कभी कहीं से, और हम बहुत इससे दुखी है क्योंकि हमारे 4-4, 5-5 जवान रोज जो तिरंगे में लिपट रहे हैं, ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनिल, सवाल कीजिए कि 370 के बाद लगातार आतंकवाद की कमर टूटी है, घटनाओं में कमी आई है, उसी की बौखलाहट ये देखने को मिल रही है। 370 हटने के बाद जो यहाँ पर आतंकवाद में कमी आई है और उस कमी के बाद ये घटना और इससे राजौरी की घटना को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल कमी तो आई थी, माननीय जी साहब भी बोल रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है और अगर हमें 360 का भी उल्टा झटका देना पड़े, मैं माननीय जी साहब से कहूंगा 360 नहीं अगर 660 का भी झटका देना पड़े तो दीजिए, मिलिटेंट को जड़ से खत्म कीजिए, क्योंकि जब तक ये मिलिटेंसी है हमारे देश में तरक्की नहीं हो सकती। और ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए जो इनके आका बने हुए हैं, उनको भी गोली मारनी चाहिए, उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग वो देश प्रेमी नहीं। पाकिस्तान को किस तरह का सबक सिखाना चाहिए? बिल्कुल उनके घर घुस के मारना चाहिए और गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ अगर हमें जरूरत पड़ती है, हमारे नौजवानों की जरूरत पड़ती है तो हम भी आगे आने को तैयार हैं। ये हम रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी से कहें। देखिए सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो है प्रधान की तरफ से दी गई है, ये साफ कह दिया गया है कि अगर जरूरत आन पड़ती है तो हम तैयार हैं और पूरी तरह से जी जान जो है वो लगाकर जो है पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर सबक दिखाकर। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि घर के अंदर घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है, इस तरह से युवा राजपूत सभा की तरफ से एक बड़ी बयानबाजी की गई है। लेकिन फिलहाल आप देखिए गुस्सा लोगों का 7वें आसमान पर है। जम्मू की सड़कों पर लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए जिस तरह से धारा 370 जाने के बाद लगातार यहां पर आतंकवाद में कमी आई है। मुकम्मल तरीके से हर किसी का ये कहना है कि उसी की बौखलाहट इस रास्ते से पाकिस्तान की देखने को मिल रही है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे और डोडा में आज पेश आए सड़क हादसे में 22 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा तब पेश आया है जब यहां पर प्रेमनगर से डोडा की ओर आ रही एक मिनी बस चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से पलट गई है। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और घायलों को जीएमसी डोडा पहुंचाया गया है। फिलहाल क्या कुछ हालात हैं वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जीएमसी डोडा की भी। और जिस तरह से एक बड़ा हादसा पेश आया है, सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से भी किस तरह से काम हो रहा है और उसके साथ साथ जिला डोडा प्रशासन की अगर बात की जाए तो एक बड़ा दावा जरूर पेश किया जाता है कि बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए काम किया जा रहा है। वसीम गत्तू ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। वसीम, बड़े बड़े दावे कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल होते साबित हो रहे हैं। हर बार बात होती है, सड़क हादसा फिर भी होता है। किस तरह से काम कर रहा है आप प्रशासन? देखिए सवाल तो कहीं ज्यादा है, मगर आपको बताना चाहूंगा जो आज हादसा वो पेश आया और लगातार जिस तरह की चुनाव खेता
एक चीज से बड़ा मशहूर हो चुका है, जिस तरह से लगातार एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहे हैं। और ये गाड़ी जो है एक मिनी बस प्रेमनगर से डोडा की तरफ आ रही थी, गड़सू के मकाम पे जब गाड़ी पहुंची तो हादसे का शिकार हुई। और लगातार हम देख रहे हैं कि डोडा के अंदर इस तरह के मामले सामने पेश आ रहे हैं। और आज लगभग 8 बजे के करीब सुबह ये गाड़ी जो है हादसे का शिकार हुई। और जिस तरह से बताया जा रहा कि 22 से 23 लोग इस गाड़ी में सवार थे और 2 लोगों को मेडिकल कॉलेज जम्मू भेजा गया है और बाकी सारे लोग जो उनका इलाज मेडिकल कॉलेज डोडा जो उनका चल रहा है। और लगभग 22 से 23 लोग इस गाड़ी में सवार थे और गाड़ी रास्ते में ही पलटी। आप ये मानिए कि अगर गाड़ी खाई में चले जाती तो एक चनाब खिते के अंदर बहुत बड़ा हादसा हो सकता, फिर ये गाड़ी सीधा दरियाई चनाब में चले जाती। जी वसीम, क्या लगता है सिर्फ निंदा करने से प्रशासन का काम माकूल तरीके से हो जाता है या फिर यहाँ पर स्टेप्स उठाने की जरूरत है? क्योंकि पिछली बार भी जब हादसा हुआ है, उससे पहले भी जब हादसा हुआ है तो निंदा कर दी जाती है और कहा जाता है कि बहुत ही जल्द काम किया जाएगा, बैरिकेटिंग्स लगाए जाएंगे, रोड्स को सही किया जाएगा। कितना काम हुआ? देखिए बैरिकेड से सारी चीजें ठीक नहीं हो सकती है। चनाब खित्ता मैंने पहले ही बताया मशहूर हो चुका है। जो कंसर्न महकमा है जमीनी सतह पे टोटल फेल है। फेल इसलिए है कि आप देखिए कंडम गाड़ियां अलग अलग इलाकों से लाई जाती है, उधमपुर, जम्मू, कठुआ, रियासी, इन इलाकों से गाड़ियां लाई जाती है और पास उन गाड़ियों को कौन करता है? यही लोग करते हैं। उसके बाद जो है वो कंडम गाड़ियां यहाँ पे चलती हैं, उसके बाद इस तरह हादसे का शिकार ये गाड़ियां होती हैं। और जिस तरह से लोगों की तरफ से भी आज बताया गया कि ड्राइवर की गलती भी हो सकती है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एसएसपी डोडा की तरफ से भी बताया गया कि जल्द से जल्द उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। पहले इस चीज पे देखा जाएगा कि गाड़ी क्यों हादसे का शिकार हुई, क्या लापरवाही की गई, और ये भी देखा जाएगा कि क्या ये कंडम गाड़ी अगर है तो यहाँ पे अगर चला लेकिन वसीम, जब मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया उसके बाद एक और बड़ी बात देखने को मिली थी कि 15 साल से ज्यादा लाइफ अगर किसी गाड़ी की हो गई है तो वो रास्ते पर नहीं चल सकती है। क्या उस हवाले से कोई जानकारी है कि 15 साल से पुरानी गाड़ी? देखिए डोडा में अगर इस चीज की सर्वे डोडा में की जाएगी तो सबसे कंडम गाड़ियां सबसे ज्यादा जिनकी गाड़ियों की एज होगी लगभग 20-25 साल, वो डोडा में ही आपको देखने को मिलेगी। यानी कि कंसर्न महकमा टोटल फेल है, उनको पहले भी है। और सिफारिशें जब उन लोगों को ये चीजें दिखती हैं तो सिफारिशों से वो काफी परेशान होते हैं, फिर सिफारिशें करवाना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरी उन लोगों से अपील होगी कि काम कीजिए जमीनी सतह पे, सिफारिशों से ये सारी चीजें ठीक नहीं होगी। हर दिन हम ये नहीं देखेंगे कि लोग मरते जाएंगे और आप लोग काम नहीं करेंगे। एक दिन कहीं मेडिकल कैंप को करवाते हैं फोटो सेशन के लिए, बाकी चीजें हम देख रहे हैं कि डोडा शहर की मैं खास करके बात करूं, टाउन की बात करूं, यहाँ पे भी एक्सीडेंट अब हो रहे हैं और बड़े पैमाने पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। रैश ड्राइविंग देखने को मिलती है, ओवरलोडिंग हम देख रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो उससे साबित ये होता है कि लगातार एक्सीडेंट हो गए। अगर ओवरलोडिंग इसी तरह से देखने को मिल सकती है तो आज भी बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, ये लोग जो है किसी प्रोग्राम को अटेंड करके आ रहे थे वहां से और गड़सू के मकाम पे ये गाड़ी जो है हादसे का शिकार हुई। जितने भी लोग घायल हुए हैं वसीम, उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए ज्यादा बड़ा हादसा नहीं था ये, मगर छोटी मोटी चोटें इन लोगों को लगी है। कलेक्टर का ये बताया जाता कि वो शख्स गाड़ी में फंसा था, पुलिस ने, एनजीओ के लोग जो मकामी लोग हैं उन्होंने इसको बाहर निकाला। तो बताया जाता है कि कुछ लगभग 2 से 3 लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचाया जा सकता है। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि वसीम गट्टू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि जिला डोडा के अंदर गाड़ियों को चेक करने की जरूरत है, ओवरलोडिंग को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे पुरानी गाड़ियां जिला डोडा के अंदर देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से हर दिन सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। तो अब यहां पर विभाग को भी और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि आरटीओ को भी ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम चल रहा है और गाड़ियां अगर इतनी पुरानी हैं तो क्यों चल रही हैं, किस वजह से चल रही हैं, इस पर चेक लगाने की जरूरत है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आम जनता की जान को किस तरह से बचाया जाए, इसके लिए कदम उठाए जाए। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू पठानकोट हाईवे पर सांबा में यहां नौनाथ इलाके में बुधवार को क्षतिग्रस्त हुए निर्माणाधीन पुल पर काम जो है वो विवादों में घिर गया है और लोगों ने आरोप लगा दिया है कि इस पुल के निर्माण में तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रखा गया है और यही वजह है कि पुल बनकर तैयार होने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। और आपको ये बताते चलें कि इससे पहले आपने जिला कठुआ के अंदर तरन्हा पुल देखा था, जो महज 10 सालों के अंदर अंदर ही यहाँ किस तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, ये लोगों का आरोप था। और साफ तौर पर लोगों का आरोप ये भी था कि जल्द से जल्द जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए और जांच की जो कमेटी है उसका अगर गठन होता है तो फिर एक चेक लगाना चाहिए कि आखिर किस तरह से यहाँ पर जो काम है वो किया गया, मटेरियल किस तरह से लगाया गया है। लेकिन जिला सांबा से भी इसी तरह की अगर खबर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर जरूर लग रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देखिए 6 लेन का भी काम चल रहा है, वहां पर किस तरह से ये पूरी पारदर्शिता रहेगी और मटेरियल किस तरह से रहेगा, अब सवालिया निशान कई तरह के उठ रहे हैं। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, तरन्हा पुल महज 10 सालों के अंदर अंदर ही आपने देखा किस तरह से यहाँ पर
क्षतिग्रस्त हो गया। अब जिला सांबा में भी उसी तरह से तस्वीर सामने आई है। क्या कुछ काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से वहां पर? देखिए, जिस तरह से हमने कल भी आपको अपडेट किया था कि जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे घुग्वाल के जो नुनाथ इलाके में जो ब्रिज बन रहा है, ये कुछ ही दिनों में इसका काम कंप्लीट होना था और ये जनता को समर्पित होना था। यहाँ से ट्रैफिक जो वो गुजरने थी, लेकिन कहीं ना कहीं बनने से पहले इसका क्षतिग्रस्त होना, ये तमाम सवाल जो वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी और उसके अधीन काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर खड़े होते हैं कि किस गुणवत्ता को ध्यान में रखा गया, किन नॉर्म्स को ध्यान में रखा गया। और कहीं ना कहीं बारिश ने ही इसे पूरे ब्रिज की जो वो बद से बदतर हालत कर दी है। बारिश ने पोल खोल के रख दी है इस कंस्ट्रक्शन कंपनी की जो काम यहाँ पर कर रही थी। लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने ये साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर जो ठेका दिया जाता है ठेकेदार को, वो आगे ठेके को सबलेट कर देता है और वो खुद इसको ऊपर लेकर कोई चेक नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि जो फर्श डाला गया है इस पूरे पुल की बात करें, नीचे जो फर्श है उसकी लेयर हमने खुद देखी ग्राउंड पर जाकर, 3 से 4 इंच की जो लेयर है, जिसमें ना तो आयरन बार का इस्तेमाल किया गया है और नीचे जो मिट्टी का रोल किया गया, यानी मिट्टी की परत इतनी ज्यादा है कि ये जो बारिश आई है, इस बारिश का इतना ज्यादा तेज बहाव आया पानी का, बाढ़ का, कि ये पुल के पिलर्स को जो है वो पूरी तरह से खिसका चुका है। पिलर्स अपनी जगह छोड़ चुके हैं। जो वॉल्स यहाँ पर खड़ी की गई थी, जिसके ऊपर शटरिंग भी डाली जा रही है, यानी लेंटर अभी कुछ दिनों में पड़ जाना था, लेकिन उससे पहले ये तमाम बद से बदतर हालत जिस तरह से यहाँ पर हुई है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन चुका है। फिर जिस तरह से आम लोगों की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, तो जाहिर तौर पर वही देखने को मिल रहा है। आपको नहीं लगता है कि एक जांच कमेटी बिठाने की जरूरत है? उसका गठन अगर होता है तो चेक लगाने की जरूरत है कि मटेरियल किस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमने डीडीसी मौके पर जो आए हुए थे उनसे भी हमने बात की। उनसे हमने ये सवाल किया कि क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन के कानून तक ये बात पहुंचाई है, जिसमें डीसी सांबा तक ये बात पहुंचाई गई। तो एसडीएम घग्वाल मौके पर आकर जायजा लेकर गई हैं और ये देखा गया कि कहीं ना कहीं जो डीडीसी कह रहे हैं कि इसमें घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, तो यही रेशियो देखने की जरूरत है और चेक करने की जरूरत है। इसलिए नितिन गडकरी जी को ये गुहार लगाई जा रही है कि जिन कंपनियों को ठेका दिया जाता है उनके ऊपर चेक करने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिंदगी लोगों के साथ अगर खिलवाड़ हो जाए तो काफी एक बड़ा एक इशू बन जाता है। खासतौर पर अगर ये पुल चल पड़ता, अगर चलने के बाद इस तरह का हादसा पेश आता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि विकास का नाम सिर्फ ये है कि आप रोड बना रहे हैं लेकिन उसकी गुणवत्ता नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल, सिर्फ सड़कों का जाल बिछाने से कुछ नहीं होने वाला है? बिल्कुल, जाल आप जितने मर्जी बिछाइए, लेकिन जब तक उसमें गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, लोगों के हित को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक बड़े अच्छे लगेंगे, देखिए कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन उसके बाद जब आप बीती लोगों को भुगतनी पड़ेगी, उसको कौन जिम्मेवार होगा? इसी को लेकर लगातार सवालिया निशान तमाम जो अथॉरिटीज हैं उसके ऊपर उठते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह कि किस तरह से प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज को लेकर संज्ञान लेती है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर कई तरह के सवालिया निशान आम जनता की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सड़कों का जाल तो बिछाया जा रहा है, लेकिन जो सड़कें और पुल बनाए जा रहे हैं उसमें गुणवत्ता क्या है और मटेरियल का किस तरह से यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, चेक लगाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको आरएसपुरा लिए चलते हैं। आरएसपुरा के वार्ड नंबर 9 से रविवार को लापता हुए युवक अमित कुमार का शव गांव फतूचक से यहां पर नहर से बरामद हुआ है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव का पंचनामा कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। मृतक के पिता जोगेंद्र लाल ने अपने बेटे की हत्या की आशंका जताई। जोगेंद्र लाल के मुताबिक उसके बेटे को 4 यहाँ जो युवक हैं घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे और इन 4 युवकों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसकी निशानदही कर शव को बरामद कर लिया। किन्ने बंदे ने बुलाया? किन्ने ने मारा? 4 मुंडे हो रहे ने। केड़े ने? सानू की पता सर केड़े ने, पुलिस पता करी केड़े ने। कोई बंदे अरेस्ट होए ने? एक अरेस्ट होया था, ਉਹਨੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੰਨੇ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ? ਇਹ ਡਾਲੇ ਕੀ ਨਾਮ ਫੱਤੂ ਚੱਕ ਕਾਚੀ ਕਿਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਫੂਮ ਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ।
मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरसपुरा के वार्ड नंबर 9 अमृत कलश यात्रा निकाली गई और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अगुवाई में निकाली गई अमृत कलश यात्रा के दौरान शहीदों के आवासों और शहीदी स्थलों की मिट्टी को एकत्रित किया गया है और जिसे दिल्ली के वन रही यहां पर आप देखिए किस तरह से अमृत वन के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली के अंदर ये वन अमृत बन रहा है, वहां पर इसे भेजा जाएगा। इस अवसर पर डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी सहित अन्य भाजपा के नेता व कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। देश के प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, उस अभियान के तहत आज आरएसपुर वार्ड नंबर 9 में सब लोगों के घर में घी और लोगों के घर से पवित्र मिट्टी लेकर इस कलश में डाली है और ये कलश लेकर दिल्ली में जाएंगे, जहां शहीदों के नाम पर देश के राष्ट्रपति भवन के सामने एक वाटिका बगीचा, एक बाग बनेगा जिसमें अलग अलग खूबसूरत फूल, खूबसूरत दरख्त लगाए जाएंगे, प्लांट लगाए जाएंगे और उन शहीदों की याद में जिन्होंने देश के लिए अपना भविष्य, अपना जीवन बलिदान दिया, उनके नाम पर ये वाटिका बनेगी ताकि उनकी याद में देश सदा उनका नाम रहे। और देश के प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान के लिए हर घर से ये मिट्टी लेकर उस वाटिका में इस्तेमाल करने के लिए ये अभियान शुरू किया। तो जम्मू के गोल गुजराल के लोगों की पानी की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2017 में ट्यूबवेल का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्यूबवेल का निर्माण कार्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक इसे शुरू नहीं किया गया, जिसे उद्देश्य को लेकर यहां सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च भी किए थे। अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया है। लोगों के मुताबिक ट्यूबवेल के शुरू न होने से ये जगह यहां नशाखोरों और जुआरियों का अड्डा बन गई है। उन्होंने जल शक्ति विभाग से जल्द इस ट्यूबवेल को शुरू कर पानी की समस्या को दूर करने की मांग कर दी है। 2017 में बनाया गया था ये ट्यूबवेल जब बना था, और ये टैंकी जो बनी ओवरहेड टैंक जो है ये भी कोई 5 साल हो गए बने हुए, लेकिन आज तक इसमें से इन्होंने पानी की सप्लाई नहीं दे रहे हैं। हमारा यहाँ पे एक हजूरी बाग मोहल्ला पड़ता है हमारी पंचायत का, उसको सफाई नहीं दे रहे, उनको सप्लाई नहीं दे रहे हैं। काफी परेशानी यही है कि हम गवर्नमेंट से बोलते हैं कि भाई इतना पैसा लगाकर अगर आपने इतना प्रोजेक्ट बनाया है 5-7 करोड़ रुपए का, तो इसको लोगों की सुविधा के लिए इसको पानी की सप्लाई तो कीजिए। पीछे हमें थोड़ी देर पहले पता चला था कि ये लीकेज कर रहा था। अगर लीकेज कर रहा था फिर भी आप उनको उसके जो इसका ठेकेदार था उस पर इंक्वायरी बैठाइए। अभी नहीं बनी है, अभी तो ये नहीं बनी है, अभी तो ये 5 साल हुए बनी हुई। ऐसे हमारे गोल गुजराल में जो हमारे उधर OHT बना हुआ है, उसको आज से 30 साल पहले बनाया गया था, वो आज तक लीक नहीं हुआ। ये 5 साल पहले बनाया, ये लीकेज होने पड़ गया। लिहाजा हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये LG साहब से भी कि ये जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पे जो पानी की सप्लाई थ्रू की जाए। ये ऐसा है कि ये आप खुद इसको देख सकते हो, ये ट्यूबवेल को, इसके सराउंड में आप कैमरा घुमाएं और देखें कितनी गंदगी है। ये जुए का और शराब का अड्डा बना हुआ है। अगर करोड़ों रुपया खर्च के गवर्नमेंट ने कोई चीज बनाई है पब्लिक की सहूलियत के लिए, तो उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए। आए दिन लोग प्रोटेस्ट करते हैं जी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो ये जरूरी चीजें हमारे डेली यूज की चीजें हैं, ये हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए। अगर पैसा इतना खर्च किया गवर्नमेंट ने, अगर ये इसमें कोई फॉल्ट है, नहीं बना प्रॉपर तरीके से, तो डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी करे, पता करे ये जो पता क्या करना, उन्हें टेंडर हुआ होगा ठेकेदार को, उसको पेनल्टी डाले। रिपेयर कर रहा है जैसे करना है, इसको करके इसको थ्रू आउट करे। हमारे साथ हमारी पंचायत एरिया पड़ता है, साथ में हजूरी बाग वार्ड नंबर 2 है हमारी, साथ में एडजॉइनिंग वार्ड नंबर 40 है, 41 है, ये म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन की, ये दोनों साथ में इकट्ठा ही है। तो हमारे गोल गुजराल पे काफी बर्डन है, वो त्रिलोकपुर तक पानी जाता है, तो कम से कम हमारे उस OHT पे लोड कम पड़ेगा इसका। अगर इसकी सप्लाई साथ में अपर कैंप मेरी वार्ड 1 नंबर है, साथ में 8 नंबर वार्ड है, उधर भी पानी सप्लाई हो सकता है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।